बिग बिलियन डेज में बहुत सारे फोन यहाँ पर ऑफर में मिलने वाले हैं, डिस्काउंट में मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे सैमसंग के बारे में कि किस फोन को आपको खरीदना है और किस फोन को नहीं खरीदना है। सैमसंग के अभी कुछ ऐसे फोन है जिसे आपको बिल्कुल नहीं परचेस करना है, मार्केट में अवेलेबल है और उसे आप परचेस करते हैं तो बिल्कुल आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको पैसा बचाने के लिए हम आज की इस वीडियो को ला चुके हैं और हम बताएंगे कि किस फोन को आपको नहीं खरीदना है सैमसंग के। तो सबसे पहले बात करते हैं डोंट बाय के बारे में कि किस फोन को आपको बाय नहीं करना है। तो यहाँ पर निकल के आता है F13, ये आप फोन को परचेस नहीं करना है। इसका प्राइस यहाँ पर 12,000 के ऊपर रहता है, तो 12,000 के हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं करता है। अगर वहीं अगर हम बढ़े तो F04 आता है और M04 आता है, तो ये दोनों फोन आपको अवेलेबल है और ये दोनों फोन आपको 7-8 हजार के अराउंड मिलता है। तो ये दोनों भी फोन नहीं लेना है क्योंकि मीडियाटेक का जी वाला जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल आपको जस्टिफाई नहीं करेगा। और अगर हम आगे बात करें तो F23 है, ये एक ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको 770G प्रोसेसर मिलता है, तो इस हिसाब से प्रोसेसर इसके अंदर ठीक है। और इसकी प्राइस की बात करें तो अराउंड आपको 14-15 हजार का इसका प्राइस रहता है। तो इस सेल में आपको 10 हजार के अराउंड मिले तो परचेस कर सकते हैं, वरना इस भी फोन को आपको परचेस नहीं करना है। अगला फोन जो है वो ए सीरीज की तरफ से निकल के आता है। ए सीरीज में आपको A14 मिलता है और इसका प्राइस आपको 15,000 के करीब रहता है। तो अगर 12,000 के अराउंड मिलता है, 11,500 के, तो आप खरीद सकते हैं, वरना इस फोन को भी आपको निकाल के फेंक देना है क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और यहीं पर एक और फ्लेक्सिब लेवल का फोन आता है ए सीरीज का, A54 है। तो ये जो फोन है अराउंड यहाँ पर 35,000 से 40,000 के बीच में लॉन्च हुआ है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसे बिल्कुल परचेस नहीं करना है। हालांकि ये फ्लैगशिप लेवल पर गिना जाता है, लेकिन इसके अंदर उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है क्योंकि प्राइस इसके अंदर ओवर प्राइस है। आपको यहाँ पर 40,000 के अंदर में बहुत सारे फोन आपको फ्लैगशिप लेवल का मिल जाएंगे जो कि इससे ज्यादा एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन अगर आपको सैमसंग का ही खरीदना है तो ये अगर आपको 35,000 के अंदर मिलता है तो आप खरीद सकते हैं, वरना फिर इस फोन को छोड़ सकते हैं क्योंकि सैमसंग का ही इस लेवल का और इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको फ्लैगशिप लेवल का एस सीरीज का आपको फोन मिलेगा। तो आगे हम वीडियो में बताएंगे जब बाइंग लिस्ट में हम जाएंगे। एक फोन और है डोंट बाई में जो कि यहाँ S20 FE है, 5G ये फोन है। तो इस फोन को आपको बिल्कुल परचेस नहीं करना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुराना फोन हो चुका है और प्लस में इसके अंदर कोई भी अपडेट भी नहीं आएगा। तो अगर आप इसे फिर भी परचेस करना चाहते हैं ये सोच के कि नहीं इसके अंदर कैमरा फ्लैगशिप लेवल का है, आपको एक्सपीरियंस फ्लैगशिप लेवल का मिलेगा, तो हाँ ये तो मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादा दिन तक नहीं, बस 6 महीना 7 महीना साल भर तक ज्यादा ज्यादा आपको मिलेगा। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन का भी अपडेट आते रहता है, एप्लीकेशन का भी जो वर्जन होता है वो बढ़ते जाता है। तो अगर फोन के अंदर अपडेट नहीं आएगा तो ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा एप्लीकेशन को और यहाँ पर फोन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और लैग करने लगेगा, तो आप ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप S20 FE जो है वो बिल्कुल यहाँ पर पैसा वेस्ट हो जाता है, तो इस फोन को आपको नहीं परचेस करना है। अब आते हैं बाइंग लिस्ट के बारे में कि जिस जिस फोन को आपको बाय करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक आता है F14, ये जो फोन है ये आपको 15,000 के करीब मिलता है, 12 से 15,000 के बीच में। तो अगर इस फोन को आप 10 या 10,500 में अगर आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं अगर ये सेल में आए, वरना इससे ज्यादा अगर आता है 12-13 हजार में तो बिल्कुल परचेस नहीं करना है। एक एम सीरीज का आता है वही नाम से M14, तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी अगर फोन आपको 10,000 के अराउंड मिलता है तो आप परचेस कर सकते हैं, वरना इसे भी आप फेंक सकते हैं क्योंकि ज्यादा ओवर प्राइस हो जाता है। और ऐसे भी बजट फोन में आपको सैमसंग ज्यादा कुछ नहीं देता है, जो भी देता है वो फ्लैगशिप लेवल फोन में देता है, तो यहाँ पर बजट में थोड़ा सा कटौती तो करता है सैमसंग। तो वहीं पर बात करें तो F34 आ जाता है एक और फोन जो कि यहाँ पर 15 से 20 हजार के अंदर इसका प्राइस रहता है और 15 से 20 हजार के प्राइस में यही एक फोन है। 20 हजार के रेंज में ये एक इकलौता फोन है, तो इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 15,000 के करीब मिलता है तो आप खरीद सकते हैं, वरना फिर आपको इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ इसमें आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बैटरी 6000 mAh की मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 15-16 हजार का मिलता है तभी इस फोन को आप परचेस करें। और एक और फोन इसी के नाम से आता है जो कि ए सीरीज में आता है, वो A34 है। इसकी जो प्राइस है वो 30,000 के करीब रहता है, तो 30,000 के हिसाब से ये अच्छा है। इसके अंदर प्रोसेसर भी ठीक दिया गया है, डायमेंसिटी का 1080 है, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है कि आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, जो कि ये अभी के वक्त में बिल्कुल एक ओल्ड डिजाइन बन जाता है। तो अगर आपको वाटर ड्रॉप पसंद है तो इसके तरफ जा सकते हैं, वरना इसको भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इस प्राइस रेंज में एक और फोन अगला फोन आने वाला है जो कि इससे कई गुना ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट लेना है तो यही फोन है 30,000 के बीच में, वरना जो आगे हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा ओल्ड फोन है। तो अगर ये 28-28 हजार के मिलता है तो आप परचेस कर सकते हैं,
इस प्राइस रेंज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम आगे बात करें तो एस सीरीज का फोन है जो कि S21 FE है, जो कि यहाँ पर एक्सिनोस वाला जो है वर्जन वाला वो आपको 30,000 के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे भी सेल में ये पहले भी रह चुका है 32,000 तक। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 30,000 के अंदर एक्सिनोस वाला खरीदे। और एक और न्यू फोन आया है इसी के अंदर जो कि स्नैपड्रैगन 888 के साथ आया है, तो इसके जो प्राइस है वो 50,000 रखा है सैमसंग। तो इस प्राइस रेंज में तो ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में दूसरे और लेटेस्ट फोन मिल जाएंगे सैमसंग का, बिल्कुल पैसा वेस्ट है। तो अगर ये फोन 888 वाला स्नैपड्रैगन वाला आपको अगर 35,000 के अंदर मिलता है तो इसे परचेस कर सकते हैं, वरना अगर 40 के भी मिलता है तो आपको परचेस नहीं करना है, क्योंकि 40 में आपको और भी दूसरे फोन मिल जाता है और थोड़ा बहुत और अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो S22 प्लस मिल जाएगा। तो ये सब चीज है। तो अगर आपको खरीदना है तो 35,000 के अंदर ही खरीदे, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाए, वरना फिर S21 FE खरीदे एक्सिनोस वाला। अगर हम उसके आगे बढ़े तो S23 आ जाता है, जो कि अभी लेटेस्ट है सैमसंग की तरफ से। इसके बाद अभी कोई फोन नहीं आया है, जो कि 2024 में S24 आने वाला है। तो ये S23 बहुत ही कॉम्पैक्ट फोन बन जाता है, एक हाथ से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल फोन है और डिजाइन भी इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसके अंदर प्रोसेसर 8 Gen 2 दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। कैमरा क्वालिटी भी अच्छा खासा है, तो सारी चीज इसके अंदर मिलेगी। इसकी प्राइस की हम बात करें तो 55,000 और 60,000 के बीच के देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 60,000 के अंदर मिलता है ये फोन तो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी सीरीज का अगर हम इसके बड़े भाई की बात करें जो कि S23 अल्ट्रा है, तो ये आपको 1 लाख के अंदर मिलेगा, यानी 90 से 1 लाख की मिलेगा। 95, 99, 97 अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल इसे परचेस कर सकते हैं, आपको अगर उतना आपका बजट है तो। और अगर हम आगे बढ़े तो फ्लिप फोन, फोल्ड फोन आ जाता है। तो अगर आपके हाथ से फोन ज्यादा गिरता है तो आप इसे फ्लिप और फोल्ड की तरफ बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि अगर ये इतना हाइट से भी गिरता है तो बिल्कुल ये खराब हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं है कि इसका ग्रिप खराब हो जाता है, कभी कब्जा खराब हो जाता है। तो ये सब इश्यू देखने को मिला है। तो अगर आप इसे बहुत ही सेफली यूज कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना फिर आप नॉर्मल फोन की तरफ जाए, वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो आई होप कि ये पूरे तरीके से जो सैमसंग का लिस्ट है, जिसमें आपको पता चल गया है कि आपको कौन सा फोन नहीं लेना है और कौन सा फोन लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।